नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि गोचर। जी हाँ दोस्तों, गोचर के जरिए आप लोग कैसे जान सकते हैं कि विदेश कब जाओगे, विदेश जाने का योग कब बन रहा है। तो उसके लिए क्या हमें जानना चाहिए अपनी कुंडली में, उसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के नीचे एक रेड बटन होगी, उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बगल में रिंग बेल होगी, इसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हो मेल कर दिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशु क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के फिलहाल किताब, टैरो, पामस्ट्री, वास्तु, मैच के प्रेडिक्शन क्लासेस स्टार्ट है। नोट्स भी उपलब्ध है, आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अब आईपीएल भी आने वाला है, आईपीएल की सारी प्रेडिक्शन चैनल पे मिलेंगी। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि विदेश कैसे जाएं, वो गोचर से हम लोग जानते हैं। दोस्तों विदेश जाने के दो मकसद होते हैं। पहला व्यक्ति जॉब करने का, दूसरा स्टडी करने का। तीसरा उनका मकसद ये होता है कि जॉब के साथ वहाँ पे बिजनेस करने का, या बिजनेस के सिलसिले से, या कंपनी के कार्य से जाके वापस आ जाना। वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होंगे या नहीं होंगे वो हम आगे वाले टॉपिक में जाएंगे। तो आज हम लोग गोचर कुंडली की द्वारा व्याख्या जानेंगे कि किस तरीके से जा सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों आप लोग अपने कुंडली उठा लीजिएगा, लग्न कुंडली, ठीक है। जहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा है वो आपका कुंडली में लग्न का होता है प्रथम भाव, और उसी जहाँ पे 1 नंबर लिखा उसी पे 1 से लेके 12 नंबर तक की कोई भी राशि नंबर लिखा हो सकता है आपके हिसाब से, ठीक है। तो आपको वो देख लेना है। अब आपको पहले बात देखना है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं जिस नौकरी में कर रहा हूँ उस नौकरी की वजह से विदेश जाऊँगा या अपने प्रयास के द्वारा विदेश जाऊँगा। तो क्या उसको करना है, किस तरीके से उसका होगा, ठीक है। तो विदेश जाने के भाव देख लीजिए। चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, ये विदेश जाने के भाव हैं, ठीक है। अब ये आपको विदेश जाने के लिए सक्सेस होगा या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले इनके कारक भाव को देख लेते हैं। चौथे भाव का कारक चंद्रमा है, 7वें भाव का कारक शुक्र है, 8वें भाव का स्वामी मंगल है, 9वें भाव और 12वें भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु ग्रह बनता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि वर्तमान में सबसे पहले महादशा किसकी चल रही है। अगर महादशा आपकी वर्तमान में जिन भाव को मैंने लिखा है 4, 7, 8, 9, 12, इन भाव की महादशा चल रही है तो बहुत अच्छा सुनहरा आपको योग बनता है, आपको कोई हडल्स नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर आप अपने कैरियर से जा रहे हैं तो दशमांश कुंडली में भी यही भाव देख लीजिएगा। चौथा, 7वां, 8वां, 9वां और 12वें भाव में कौन से ग्रह का होगा, उनमें भी कोई 1 से लेके 12 नंबर तक की राशियों के भाव नंबर लिखे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि जॉब के सिलसिले से जाएंगे कि अपने ओन एफर्ट के थ्रू जाएंगे। तो जॉब के लिए छठा भाव, जहाँ 7 नंबर लिखा उससे पहले वाला जो घर होता है वो छठा भाव, और उसके जहाँ पे 9 नंबर लिखा उसके आगे वाला भाव है 10वां भाव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि छठे भाव का स्वामी बुध बनता है कारक ग्रह, 10वें भाव का कारक ग्रह होता है शनि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखना कि छठे भाव का जो कारक है वो अगर इन भाव विदेश के भाव 4, 7, 8, 9 और 12वें भाव से कनेक्ट हो जाए तो आप जिस भाव से यानी कि जिस जॉब में नौकरी कर रहे हो जॉब के थ्रू बाहर जाओगे, ठीक है। या फिर 10वें भाव का स्वामी यानी कि जहाँ पे 9 के आगे 10 नंबर है खाना, तो उसका भाव का स्वामी शनि का कनेक्शन 4, 7, 8, 9 या 12वें भाव के स्वामी से होता है, तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। दशमांश कुंडली में भी आप सेम यही टेक्निक देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब विदेश किस तरीके से जाएंगे। तो वर्तमान में अगर आप देख लें कि 4, 7, 8, 9, 12वें भाव की महादशा चल रही है कि नहीं, इनके भाव की या इनके नक्षत्र भाव की स्वामी की दशा चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 7वें भाव की दशा चल रही है, यानी शुक्र के होगा आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 नंबर तक की कोई भी राशि होता है उसके भाव के स्वामी की अगर महादशा चल रही है, और अगर छठे और 10वें भाव के स्वामी का कनेक्शन हो जाता है 7वें से, तो वो आप लोग नौकरी के द्वारा विदेश जाओगे और ओन एफर्ट करने पे जाओगे। तो यहाँ पे लग्न यानी यहाँ पे 1 नंबर लिखा है उसका जो स्वामी 4, 7, 8, 9 या 12 भाव से कनेक्ट हो जाता है तो आप लोग चले जाओगे विदेश, ठीक। अब आपको देखना क्या है कि गोचर में वर्तमान में अगर आप गोचर देखिएगा कि आपका छठे भाव मतलब 4, 7, 8, 9 और 12वें भाव का जो स्वामी गोचर में आ रहा है कि नहीं, यानी कि कहाँ आ रहा है गोचर में। जैसे मान लेते 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, वो गोचर कर रहा है आपके चौथे घर भाव में,
या फिर 8वें भाव में, या खुद 7वें भाव में, या 9वें भाव में, या 12वें भाव में, तो जॉब कि विदेश जाने की संभावना बनती है। दूसरी बात, अगर लग्न का स्वामी 4, 7, 8, 9, 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो भी बाहर जाने की समस्या मतलब संभावना बनती है। और अगर लग्न जो महादशा चल रही है वो 4, 7, 8, 9, 12वें भाव के उस वाले भाव में गोचर करता है तो भी विदेश जाने की संभावना बनती है। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हो कि विदेश जा सकते हैं या नहीं। ये सेम चीज़ आप अपनी 10वांश कुंडली में भी देखेंगे तो उसकी उस ग्रह के बारे में पता चल सकता है। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट वीडियो में आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि किस तरीके से विदेश जाने की दशा सहित कैसे एग्जाम्पल करेगा। फिर आगे न्यूमरोलॉजी में हम लोग आपको दिखाएंगे कि न्यूमरोलॉजी गोचर से भी आप लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, एल्फो चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल में से हो तो मेल कर दिएगा nitin549@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, लोशो क्लासेस स्टार्ट, वैदिक के पिलाल किताब, टैरो, कॉमेस्ट्री, वास्तु, मैथ्स के प्रेडिक्शन क्लासेस स्टार्ट से नोट्स भी उपलब्ध। धन्यवाद दोस्तों, एल्फो चैनल को देखने के लिए।